हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स हमने 2 लेक्चर्स तो बहुत अच्छे से कर लिया था, राइट। तो उससे आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगर पिछली क्लास की बात करें तो बेसिकली मैंने श्रम के संसाधन क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ों को बताया था, ठीक है। कि अगर कृषि में ग्रोथ होता है तो कैसे किसी देश का ग्रोथ होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक टर्म्स आज हम जो समझने वाले हैं, इकोनॉमिक्स वर्सेज इकोनॉमी। आप ये दोनों टर्म्स में बड़े कंफ्यूज होते होंगे। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझा होगा, तो आपको इन दोनों टर्म्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो इसको आज हम बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, अगर आपको पता हो तो एक बार खुद वीडियो पॉज करके सोचिए कि क्या होता है, फिर इसको हम लास्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज, ठीक है। अर्थशास्त्र वर्सेज अर्थव्यवस्था। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार कैसे होते हैं ना, ठीक है, तो वो देखेंगे, ठीक है। देखो, एक तो टर्म्स यूज होता है इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली संपूर्ण टर्म को कहते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमिक्स जो हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं पूरा ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स जैसे टर्म्स होता है CRR, RR, RBI कैसे काम करता है, पैसे कैसे बढ़ते हैं, पैसे कैसे घटते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। जब हम टर्म्स यूज करते हैं इकोनॉमी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था इकोनॉमिक्स वर्सेज इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी विशेष एरिया की बात करते हैं। किसी विशेष एरिया का मतलब क्या है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलो एक बार ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक टर्म मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक्स, और एक क्या टर्म बताया मैंने, इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये क्या कहता है, अर्थ का शास्त्र। अर्थ, मैं थोड़ा अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अर्थशास्त्र, क्यों? अर्थ का मतलब क्या है, धन, यही है ना। अर्थ का मतलब क्या है, धन। शास्त्र का मतलब क्या है, शास्त्र में क्या होता है, हम क्या शास्त्रार्थ करते हैं ना, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, खराब क्या है, अच्छा क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, धन से हम क्या क्या कर सकते हैं, व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं, उससे लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, ये सारी किस्में आती है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आती हैं। इकोनॉमिक्स आपका एक बृहद टर्म है, पूरा एकदम जितनी भी आपके अर्थ की हम बातें करते हैं, जितनी धन की चीज़ें लेन देन करते हैं, वो सारा का सारा आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी, तो ये क्या करता है, ठीक है, अर्थ का व्यवस्था करता है। अर्थव्यवस्था एक साथ लिखो तो अर्थव्यवस्था लिखना पड़ता है ना, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या हो गया, धन, धन का व्यवस्था। तो जब आप धन की व्यवस्था करोगे तो कैसे करते हो, एक परिवार के अंदर धन की व्यवस्था करते हो, एक समुदाय के अंदर धन की व्यवस्था होती है, एक जिले के लेवल पे, जनपद जिसको बोलते हो, उसके लेवल पे धन की व्यवस्था होती है, फिर एक राज्य के लेवल पे धन की व्यवस्था होती है, फिर एक देश के लेवल पे धन की व्यवस्था होती है। तो बेसिकली जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, उसके आगे एक विशेष क्षेत्र, ठीक है, विशेष क्षेत्र को हम लिखते हैं या एरिया को लिखते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये क्षेत्र का आपका क्या आएगा, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम। आपने कभी ये टर्म सुना, इंडियन इकोनॉमिक्स? नहीं, अगर किसी ने बोल दिया तो गलत टर्म है। अगर आपके सामने किसी ने बोल दिया इंडियन इकोनॉमिक्स तो गलत टर्म है। कहते क्या होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें इंडियन इकोनॉमी, किसी देश की व्यवस्था की बात करेंगे, धन की व्यवस्था की बात करेंगे, तो वहाँ पे उस देश का नाम होगा। जैसे अगर चाइनीज इकोनॉमी, तो यहाँ पे चाइना की अर्थव्यवस्था की बात चल रही है। जब भी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो किसी स्पेसिफिक एरिया की बात होगी। रशियन इकोनॉमी, राइट, फ्रांसियन इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पे उस देश का स्पेसिफिक नाम मिलेगा आपको, या किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको वहाँ पे नाम मिलेगा। वाराणसी इकोनॉमिक्स, यूपी इकोनॉमिक्स, बिहार इकोनॉमी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, उस राज्य की बात कर रहे हैं, जिले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इकोनॉमी टर्म यूज होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको समझ के रखना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स सबसे बोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, ये इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो भी कह लो टर्म, दोनों की बात करें तो पढ़ने के लिए सबसे बोरिंग टॉपिक है। लेकिन आपका इंटरेस्ट आ गया ना, तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। इसके साथ दोनों चीज़ें हैं। अगर फील नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, तो आपको सबसे बोरिंग लगेगा। अगर मज़ा आ गया तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो इस हिसाब से चीज़ें हम पढ़ेंगे और इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने थोड़ा सा एक बेसिक टर्म समझा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, इसको भी हम अंतर वगैरह सब पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, जो इकोनॉमी होती है, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इकोनॉमी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है वो समझते हैं।
तो हम लिख लीजिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रकार या अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो जो इकोनॉमी होती है ना दोस्तों, कायदे से अगर बात करें तो 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, 2 या 3 टाइप की कह सकते हो बेसिकली, ठीक है। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। तो वो समझने की कोशिश करें 3 टाइप की इकोनॉमी क्या होती है। तो पहला होता है इकोनॉमी, ऐसे नंबरिंग डाल लीजिएगा ना, ठीक है, 1 2 और 3। एक होता है संबंध के आधार पर, ठीक है। एक इकोनॉमी होती है क्या आपका, संबंध के आधार पर। संबंध के आधार का मतलब क्या है, किसी देश विशेष से रिलेटेड होता है। तो एक याद रखिएगा, संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर। संबंध मतलब रिश्ते। तो इंडिया का रिश्ता पाकिस्तान से कैसा है, उस आधार पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी का डिसाइड करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, ठीक है। तो याद रखिए, देश के आधार पे बेसिकली इसको हम कई बार बोल देते हैं, ठीक है। किसी देश के साथ, किसी देश के संबंध का मतलब क्या होता है, किसी के संबंध। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, किसी देश के साथ, किसी देश के साथ संबंध, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया आपका किस पे, संबंध के आधार पर। अब एक दूसरा आता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। अब इसका क्या मतलब है, भारत के पास जो संसाधन है उसके आधार पे हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, ये किसी एक देश से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ संबंध, हमारा इंडिया पाकिस्तान से कैसा रिलेशन है, हमारा चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, अपना संबंध बनाएंगे। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा, अभी बस लिखिए, ठीक है। तो ये हमने लिखा पहला, ये लिखा हमने दूसरा, और तीसरा लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा जो आता है दोस्तों, तीसरा आ जाता है आपका विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। अब विकास की अवस्था के आधार का क्या मतलब है, विकास की अवस्था का आधार का मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि स्टेटस क्या है उसका, मतलब डेवलपमेंट है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है, उसके बेसिकली आधार पर होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहला हमने क्या लिखा, संबंध के आधार पर। संबंध के आधार पर देखो, अर्थव्यवस्था 2 ही तरीके की होती है दोस्तों, ठीक है। एक को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी और एक को बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। ओपन को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर दिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, खुली अर्थव्यवस्था। इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा, अब खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था में बेसिकली दोस्तों ये होता है कि आयात निर्यात की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऊपर दिखे जिससे आपको, एक टर्म होता है आयात, एक होता है निर्यात, ठीक है। इसको समझिए, इसको आयात को बोलते हैं इंपोर्ट करना, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आयात का बेसिकली मतलब होता है ले आना, ले आना मतलब अपने घर में ले आओ। जैसे बाहर से आप सामान करके लाए तो क्या किया आपने, आयात किया। ऐसे याद रखिए, निर मतलब नहीं, ले जा, ले जा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। इम मतलब ऐसे याद रखो, एंट्री करने के लिए, एक्स मतलब बाहर, एग्जिट, एग्जिट से लिखा तो एग्जिट, बाहर भेजना। ऐसे याद रखोगे तो आपको टर्म्स याद रखेंगे कि आयात निर्यात का अंतर क्या है। तो बहुत सारे बच्चों क्या होता है, एक तो आयात निर्यात में कन्फ्यूज होते हैं, प्लस आयात को हम इंपोर्ट बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। निर्यात को एक्सपोर्ट बोलते हैं कि इंपोर्ट बोलते हैं, इससे कन्फ्यूजन होता है। मैं देखो आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। आयात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझ रहे हो, आ जाओ क्या है, लाना। घर में कोई सामान हमने लाया तो क्या किया, आयात किया, ठीक है। इंपोर्ट, 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 इन वहाँ से आ रहा ना, इन आ जाओ आ जाओ। तो ये आयात इंपोर्ट, आयात इंपोर्ट, ये टर्म्स याद रखिएगा। बहुत सारे लोग के लिए बहुत ईजी है, बट बहुत सारे लोग के लिए टफ हो जाता है, ठीक है। और निर्यात का मतलब क्या है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जाओ, ले जाओ। तो ऐसा वाला हो गया निर्यात। एक्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट, एक्स गर्लफ्रेंड हो जाती है, एग्जिट हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ से आप क्या रखोगे, एग्जिट, एक्सपोर्ट, एग्जिट, एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट 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 एग्जिट निर्यात। तो आयात निर्यात में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की, एक होती है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है आपकी बंद अर्थव्यवस्था। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है ना, तो उसमें आप आयात भी करते हो, निर्यात भी करते हो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया होगी आपकी। अब हुआ क्या कि हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं बाहर से, जैसे मोबाइल फ़ोन, एक फ़ोन ले लेते हैं, जैसे वन प्लस, कोई भी कंपनी ले लो यार, सैमसंग ले लो, एप्पल ले लो। इंडिया में तो है नहीं, इंडिया के तो है भी नहीं, हम क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, है ना, इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पक्का ना, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, भारतीय इंजीनियर्स तो सॉफ्टवेयर में सबसे महारत हासिल है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इंडिया ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई वायरस बनाया, कोई एंटीवायरस बनाया, या कोई सामान ही बनाया, मान लेते हैं मार्कर बनाया भारत ने। जब भारत में मार्कर बनाया तो देश में तो बेच ही रहा है, अब उसे लगा कि नहीं नेपाल को भी बेचना चाहिए, अमेरिका को भी बेचना चाहिए, ठीक है। तो इस मार्कर को बेचने के लिए उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो क्या किया, बाहर भेजा। तो बाहर भेजने को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट या एक्सपोर्ट या निर्यात। क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। घर में आई जो चीज़ें आ रही हैं, आपका परिवार आपका घर हो गया, आपका देश आपका घर हो गया, तो देश के अंदर क्या हो रहा है, चीज़ें आ रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट, आयात। क्या आया मेरे यहाँ, आईफोन, एग्जाम्पल ले लेते चलो, क्या आया, आईफोन, ठीक है। आपने क्या किया, आईफोन मंगा लिया, और आपने एक्सपोर्ट किया, मान ले मार्कर, मार्कर मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर बेच रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अभी बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें भी डॉलर्स ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसमें नहीं जाते हम लोग अभी तो बेसिक समझते हैं, एकदम बेसिक ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहता, रिलेशन के आधार पर किसी देश के साथ हमारा कैसा संबंध हो सकता है। अगर मान लेते हैं हमारा अमेरिका के साथ, हमारा पूरे देश के साथ रिलेशन खराब हो जाए, एक कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा पूरे देश के साथ कंडीशन खराब हो गया, तो क्या हम किसी देश को कोई चीज़ बेच पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे, नहीं। और क्या उस देश किसी देश से हम कोई चीज़ मंगा पाएंगे, वो हमें देंगे ही नहीं, तो हम लेंगे कहाँ, क्यों, क्योंकि हमारी रिलेशन खराब है। तो ना हम बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, बंद। मतलब बंद का मतलब क्या है, ये इंडिया है, हम जो भी उत्पादित कर रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं इसी देश के अंदर, कर्नाटक, बेंगलुरु, उसके बेंगलुरु, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ जो स्टेट आ रहा है, उन सब में आपस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो क्या इस सर्कल के अंदर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। जब सर्कल के अंदर कर रहे हैं तो कैसी है अर्थव्यवस्था, मेरी बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज अर्थव्यवस्था है। ना ही हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ना ही निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही आयात कर रहे हैं ना निर्यात कर रहे हैं। तो हम जब एक सर्कल के अंदर करते हैं तो उसको बोलते हैं बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अच्छा, कई लोग के दिमाग में आ सकता है कि सर मान लो तो हम बस एक्सपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट ना करें, या इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट ही ना करें, तब भी वो खुली अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी। क्यों, क्योंकि एक चैनल तो खुला है आपका। अब ये चीज़ें नहीं होती है तो क्या होता है, ये भी यही पे थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। लिखवाने का काम तो दोस्तों बड़ा आराम से करते रहेंगे और मज़े से करेंगे हम लोग, तो उसमें तो इशू नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं एक टाइम को हम लोग ये मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग के दिमाग में आ जाएगा, इसलिए दिमाग की बत्ती का एंटीना ऐसे खड़ा रहे, इससे अच्छा कि आपके डाउट में क्लियर करते चलता हूँ। बंद का क्या मतलब बताया मैंने, ना ये करेंगे ना ये करेंगे। इसका मतलब पता है, आयात का मतलब इम का मतलब इन का मतलब घर में ले आओ, ऐसे याद रखिए। निर्यात नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। क्या, एक्सपोर्ट, एग्जिट, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, खत्म हो गई, जे गई, ठीक है, क्या हो गया, तो ये आपका भेजना, ठीक है। तो निर्यात का मतलब हो गया भेजना, इंपोर्ट का मतलब हो गया इन करना। अच्छा, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा सर एक ही चीज़ को बार बार क्यों बता रहे हो, इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है ना, जस्ट केमिस्ट्री जैसी हाल है इसका, ठीक है। जितने टाइम आप रिवाइज करोगे उतने टाइम तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ये समझ में जितना जल्दी आता है ना, दिमाग से उतनी जल्दी निकलता भी है, तो इसलिए इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई चीज़ हम ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में दोनों चीज़ चलती है। अब तीसरा कंडीशन मेरे दिमाग में ये आ गया कि किसी बच्चों को, चलो मेरे ही दिमाग में आ गया, आपको नहीं आएगा, चलो मेरे दिमाग में आ गया, क्या कि सर मान लो हमने इंपोर्ट बंद कर दिया, ये हमने इंपोर्ट क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। जब हमने ये इंपोर्ट बंद किया तो हमारा क्या बचा, एक्सपोर्ट हो रहा है, हम कोई चीज़ बाहर तो भेज रहे हैं लेकिन बाहर से अपने अंदर मंगा नहीं रहे, ठीक है। इसके दो घाटे होते हैं। पहली बात तो ये कि ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा है, ठीक है, हम अमेरिका को अपना सामान तो भेज रहे हैं लेकिन उससे आईफोन मंगा ही नहीं रहे हैं। अमेरिका बोले ये क्या मजाक है भाई,
हाँ, आप हमें सारी चीज़ें देते हो, हम आपके देश की सब कुछ यूज़ करते हैं, आप हमारे देश क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? हमारी तो भी अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए ना, कि आप ही के चलेगा बस, ऐसा अमेरिका कह सकता है, कोई भी देश कह सकता है। अब अपने दोस्त, आपने दुकान खोली, आपके दोस्त ने दुकान खोली है, आपको जरूरत पड़ती है सामान की, आप जाते हो दोस्त से ले आते हो, ठीक है, लेकिन आपका दोस्त आपके दोस्त को सामान की जरूरत पड़ती है जो आपके यहाँ है, उसकी जरूरत पड़ती भी है, उसको आपको पता है कि जरूरत पड़ती है, फिर भी आप कैसे नहीं लेते? आप कहोगे ना हम तुम्हारे यहाँ से ले आते हैं और आप हमारे यहाँ से काहे नहीं ले आते हो, ऐसे ही बोलोगे आप, है ना? तो सेम ऐसे ही कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ट्रेड वॉर चालू होता है। ट्रेड वॉर का मतलब क्या है, जब ये मार्कर हम अमेरिका में ले जाके बेच रहे थे 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का मार्कर बेच रहे थे, अमेरिका कहेगा इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, बॉर्डर टैक्स लगेगा, बॉर्डर टैक्स लगा दे, कहेगा 5 रुपये आपका आज से बॉर्डर टैक्स लगेगा, 5 रुपये बॉर्डर टैक्स लगा दिए, 15 रुपये का मार्कर हो गया अमेरिका में। कोई मार्कर खरीदेगा, कहेगा 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेच रहा है, नहीं लेंगे। तो यहाँ से चालू होता है ट्रेड वॉर। आप देखेंगे कि ज़्यादातर ट्रेड वॉर किसके बीच चलता है, चाइना और यूएसए के बीच में देखो बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर चलता है। ट्रेड वॉर यही होता है, चाइना अपना सामान तो भेजे जा रहा है, अमेरिका से कोई सामान मंगा ही नहीं रहा है। अच्छा, यूएसए भी यही करता है, यूएसए करता है हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, अपने घर में जितना उगाना पहले वही कर लेते हैं, बाहर से सामान नहीं मंगाते हैं, अपने देश के लोगों को रोजगार देते हैं। तो जहाँ जहाँ ये संरक्षणवादी नीति होगी ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीति होगी, वहाँ पर ट्रेड वॉर चालू हो जाता है। लेकिन ये भी ओपन अर्थव्यवस्था होती है, याद रखिएगा। कोई एक चैनल भी चालू है तो उसको ओपन ही कहेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इम्पोर्ट भी होगा एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था में दोस्तों ना ही इम्पोर्ट होगा ना ही एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। जनरली ये होता है, आप देखो जो मैंने अभी कंडीशन बताई ना, एक चीज़ बंद हो जाए एक चीज़ चालू हो जाए, इम्पॉसिबल जैसा है, वो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी देश ने ऐसा किया तो बर्बाद ही होना है, ठीक है। जैसे ट्रेड वॉर चालू हो जाता है तो हमें चीज़ें महंगाई बढ़ने लगती है, उस देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तो लोग दोस्त करते नहीं है सब, ठीक है, तो कोई भी देश नहीं करता। अब बात करते हैं संसाधनों के आधार पर। संसाधनों के आधार पर बेसिकली अर्थव्यवस्था भी हम 3 प्रकार की मानते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 तरीके होती है। एक पहले टर्म्स लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं, ठीक है। पहला टर्म्स क्या है, पहले टर्म्स को बोलते हैं समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट बोलते हैं। तो ये समाजवादी टर्म्स क्या होता है ये समझेंगे। दूसरा होता है पूंजीवादी, क्या बोलते हैं इसको, पूंजीवादी। और तीसरा होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है दोस्तों कि जो अर्थव्यवस्था है ना आपकी, इन दोनों का खिचड़ी है, ठीक है। खिचड़ी क्या होता है, बहुत सारे लोग खिचड़ी खाते होंगे लेकिन कभी सोचा नहीं होगा ऐसे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, दाल चावल पानी हल्दी, ठीक है। कई लोग तो उसमें वो जो आटे का वो बनता है वो भी बना के डाल देते हैं, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। कई लोग उसमें पनीर भी डाल देते हैं, कई लोग आलू काट के डाल देते हैं। तो क्या हुआ, सब कुछ मिक्स कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, खिचड़ी, है ना। तो मिश्रित को ही हम बेसिकली खिचड़ी बोलते हैं। क्या है खिचड़ी का मतलब, समाजवादी पूंजीवादी को दोनों ऐड कर दीजिए और आपकी बन गई क्या, खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब हमें ये भी तो बताना चाहिए ना कि समाजवादी और पूंजीवादी में अंतर क्या है। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, समाजवादी का मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सरकार गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। ये 2 चीज़ें अलग अलग समझिए। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सरकार, मतलब जो सरकार इलेक्ट करते हैं हम लोग, वो सरकार के अंदर में सब कुछ होता है। प्राइवेट का मतलब होता है किसी का रोक टोक नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट फ़ोन, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट मोबाइल, प्राइवेट आईफोन, सब कुछ ये क्या है, सब प्राइवेट 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 होता है, ठीक है। तो समाजवादी में क्या होता है, जो सरकार होती है हमारी ना, वो हर चीज़ पर नियंत्रण रखती है। जैसे कोई कंपनी है फ़ोन बना रही है तो सरकार हमारी बोलेगी इससे ज़्यादा तुम फ़ोन नहीं बना सकते, चाहे डिमांड कुछ भी हो तुम इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं बनाओगे। तो सरकार की बात समाजवाद में मानना पड़ता है कि आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन पूंजीवादी जैसे उल्टा होता है। पूंजीवादी जो होता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाता है, ठीक है। समाजवादी क्या करता है कि गवर्नमेंट का, सरकार का स्वामित्व ज़्यादा हो जाता है। उसका रीजन होता है, रीजन क्या होता है, समाजवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। समाजवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो कहता है कि हम समाज में सबको क्या करना चाहते हैं, इक्वल देखना चाहते हैं। समाज में सारे लोग क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, सरकार हर चीज़ पे होल्ड रखती है। रीजन क्या होता है, कल्याण। कल्याण मतलब किसका कल्याण, हमारे लोगों का, मैक्सिमम बेनिफिट हमारे लोगों को पहुंचाया जा सके। जैसे अगर आज के टाइम पे लोग एलपीजी सिलेंडर, जो गैस घर में रसोइयाँ यूज़ करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए, आज गाँव में भी बहुत आराम से अवेलेबल है। आज से 10 साल पहले चले जाइए तो गाँव में किसी के घर पर गैस चूल्हा होना ना
मतलब मिरेकल जैसा होता था यार, बड़ी बात है यार, ठीक है, कि गांव में लोग चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे हैं, जो गैस वाला चूल्हा उस पर बना रहे हैं, नहीं तो लकड़ी वाले पे जो होता है ना, उस मिट्टी का बना के उस पर नहीं बना रहे, उस पर बना रहे हैं। तो एक बड़ी बात होती थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे नॉर्मल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हर चीज़ सबको मुहैया करा, जैसे अनिल अंबानी, अडानी, इनके पास क्या है, मुकेश अंबानी, इनके पास पैसे बहुत हैं, राइट, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या है, एक अमीर तबका है। हमारा समाजवाद क्या कहता है, इन सबका पैसा लेके सबको बराबर बराबर करो, जो गरीब है, मजदूर है, उसके पास भी 10,000 है, तो अनिल अंबानी के पास भी 10,000 होना चाहिए, मुकेश अंबानी के पास भी 10,000 होना चाहिए, सब बराबर एक तरीके से होने चाहिए। बेसिकली ये सोचता है क्या, समाजवाद। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पर होल्ड रखती है, और जो बहुत तेज़ी से अमीर बनना, उनको अमीर बनने से रोके गरीबों को पहले उठाने की कोशिश करती है, मतलब एक लेवल ले जाने की कोशिश करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है समाजवाद का, ठीक है। अब समझ में आया थोड़ा समाजवाद क्या है, ठीक। अब आते हैं पूंजीवाद पे। देखो, पूंजीवाद का बेसिकली मतलब ये होता है कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि प्राइवेट एंटिटी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। प्राइवेट एंटिटी मतलब जैसे अमेरिका, अच्छा, समाजवाद का एक अच्छा एग्जांपल एक टाइम पे इंडिया हुआ करता था 1990 तक, ठीक है। आज के टाइम में चाइना भी कहते हैं हम लोग, रसिया कहते हैं सबसे ज़्यादा, रूस को भी कहते हैं, ठीक है। रसिया कई लोग कह देते हैं, कई लोग चाइना कह देते हैं, ठीक है। तो समाजवादी है हम लोग, समाजवाद। इंडिया था 1990 तक, 1990 के बाद दोस्तों भारत यहाँ शिफ्ट हो गया, चाइना भी लगभग यही शिफ्ट हो गया है, लेकिन दिखाता है कि हम समाजवादी हैं, ठीक है। पूंजीवादी की बात करें तो होता क्या है कि जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, यहाँ पे क्या कर रहा था, गवर्नमेंट आपको हस्तक्षेप कर रहा था। गवर्नमेंट आता था, बोला नहीं नहीं इतने से ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा नहीं बनाओगे आप। यहाँ उल्टा होता है। प्राइवेट पूंजीवादी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां मनमाना काम करती हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं 10 लाख फ़ोन बनाने हैं तो वो बनाएंगे। गवर्नमेंट आगे नहीं कहेगी कि तो आप नहीं बना सकते, ठीक। गवर्नमेंट आगे नहीं कहेगी आप नहीं बना सकते, आपको जितना बनाना बनाइए, आपको बेचना है बेचिए, आपको घाटा खाना है, प्रॉफिट कमाना है, जितना पैसा कमा सकते हैं कमाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में कीजिए। बेसिकली ये कहता है। अब मिश्रित में क्या होता है, दोनों का मिक्स हो जाता है। जैसे इंडिया में अगर आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, हाँ अनलिमिटेड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, अनलिमिटेड बनाइए। लेकिन कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है, उस पर बाइंडिंग करता है। जैसे टेलीकॉम अथॉरिटी है, जैसे जियो का फ़ोन है, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, ये सारी चीज़ें कंपनियाँ ना। अब आपको मान लो उन्होंने कह दिया कि कॉल रेट आज से 5 रुपये पर मिनट लगेगा, ठीक है। कॉल रेट सबने डिसाइड किया, तीनों कंपनी, चारों कंपनी जितनी भी बची हैं, उन सब ने मिलकर कह दिया कि आज से कॉल रेट कितना हो जाएगा, 5 रुपये पर मिनट हो जाएगा। आप कॉल करोगे, आपका 1 मिनट का 5 रुपये लगेगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, दोनों है, सोशलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, ठीक है। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ठीक है। इसको कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं 5 रुपये की। तो मान लेते हैं सारी जो टेलीकॉम कंपनियां, उन्होंने कह दिया कि आज से आपका 5 रुपये पर मिनट के हिसाब से पैसे लगेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन बैठा है, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई है। क्यों, क्या है, गवर्नमेंट का सबसे वो अपर एंटिटी है। वो क्या करता है, देखता है कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हैं लोग। अब आप सोचो ना, ये पब्लिक के कल्याण के लिए बैठी है ना सरकार अपनी यहाँ पे, तो ये कहा, इसने कहा कि चलो सब दोनों का मिक्स कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनियों को अगर काम करेंगे तो जॉब मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी ना हो ना कि मनमान हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर अथॉरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं, उसके लिए ऊपर IRDA बैठी होती है, ठीक है। जैसे सारे बैंक से, प्राइवेट बैंक भी चलते हैं, ICICI, HDFC, ये सारे क्या है, प्राइवेट बैंक है आपके, ठीक है। बंधन बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक भी है, कौन से, SBI, PNB, है ना, ये सारे क्या है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक है। अच्छा, इसके ऊपर एक माई बाप बैठा होता है, कौन, RBI। इन सबके इनका पापा बैठे होते हैं, कौन, RBI, पापा मम्मी जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे आप ICICI हो, ठीक है, HDFC हो, SBI हो, कोई भी हो, सबके ऊपर एक गवर्नमेंट का रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठा है, जो अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो वो टोकेगा आपको, ठीक है। हाँ, प्राइवेट को भी दे दिया, सरकारी को भी दे दिया, दोनों को दे दिया। सरकारी भी काम करेंगे, प्राइवेट करेंगे, तो क्या हो गया, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। तो भारत की इकोनॉमी अभी की बात करें तो इंडियन की इकोनॉमी यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। अब बात करते हैं विकास की अवस्था के आधार पर। अच्छा, आपको समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज मार देते हैं ना, रिवाइज करते हैं यार दोस्त, ठीक है ना। देखो, मैंने बताया था कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार की होती है, एक तो संबंध के आधार पर, एक संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, और विकास की अवस्थाओं के आधार पर। संसाधन के स्वामित्व, स्वामित्व मतलब जो संसाधन हमारे पास है उसके आधार पर हम बात करेंगे, ठीक है। आधार पर क्या करेंगे, फिर विकास की अवस्था के आधार पर किस फेज पे, ये भी समझेंगे।
तो संबंध के आधार मैंने बोला खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है मैंने बता दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बंद में नहीं होगा। समाजवादी मतलब सरकार का होल्ड रहेगा, पूंजीवादी में सरकार का होल्ड ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सरकार का होल्ड रहता भी है, नहीं भी रहता है, तो मिश्रित हो जाता है और जरूरी भी है। सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था है, मैं इसी को मानता हूँ, ये होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वरना प्राइवेट कंपनियां लूट लेंगी, गरीबों को लूट के खा जाएंगी बेसिकली, ये भी याद रखिए। अब विकास की अवस्था के आधार पर अगर बात करें तो इसमें भी 3 तरीके की होती है। अब 3 तरीके कौन सी होती है, एक होता है अल्प विकसित देश, अल्प विकसित सुना होगा आपने। और उसके अलावा एक टर्म होता है सेकंड वाला विकासशील, उसके बाद आता है विकसित। ठीक है, अल्प विकसित जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गई, अफ्रीका की कंट्री हो गई। ठीक है, कांगो। विकासशील इंडिया सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, हम विकास कर रहे हैं। विकसित आप यूएसए को कह सकते हो, यूके को कह सकते हो, फ्रांस को कह सकते हो, जर्मनी को कह सकते हो, विकसित देश हैं। मतलब वहाँ पे सड़कें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वेल डेवलप हो चुका है, वहाँ पे कुछ बनाने की अभी जरूरत है ही नहीं। वो लोग अच्छे सड़क को तोड़ तोड़ के फिर से बनाते हैं। यूएसए में जाइए, अच्छे सड़क को तोड़ तोड़ के फिर से बनाते हैं वो लोग। ठीक है, क्यों, इकोनॉमी चलती रहे, बूस्ट होती रहे। इनका देखोगे तो जो विकसित देश है उनका ग्रोथ रेट होता है 2%, 3%, मैक्सिमम 1.5%। विकासशील देशों का ग्रोथ रेट होता है 5%, 10%, 8%। अल्प विकसित का अगर ग्रोथ करना चालू करते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, 10, 20%, 30% तक पहुंच जाते हैं। अल्प विकसित मतलब बहुत कम विकसित हैं, उनको पैसा ही कम है, संसाधन कम है, तो क्या करेंगे, उसके हिसाब से ही क्या करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को डिसाइड करते हैं कि भैया हमारे पास जो संसाधन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप चले गए कांगो में या नाइजीरिया चले गए, नाइजीरिया वाले कहे कि हम मिसाइल बनाएंगे इसरो की, जैसे हम लोग क्या करें, रॉकेट लॉन्च करेंगे। होना भी तो चाहिए भैया आपके औकात। हाँ, खाने के लाले पड़ गए और आप करें रॉकेट छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना। रॉकेट छोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, पहले खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, तब तो जाके हम रॉकेट छोड़ेंगे ना, तब तो हम अंतरिक्ष में जाके परचम लहराएंगे। बट यहाँ पे खाने की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। इंडिया में काइंड ऑफ इस चीज़ को लेकर लोग बोलते हैं, बट वो मतलब हमारी पढ़ाई से अलग है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप कल को सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, कल को कलेक्टर बनने वाले हो, तो आपको देश के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। विकसित मतलब ये हो गया अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब ये हो गया कि आप उस तरीके से अपनी पॉलिसी बनाओगे ना, ऐसा नहीं कि हम सैटेलाइट भेजेंगे, ये सब पॉलिसी नहीं बना सकते आप। पहले अपने देश के लोगों को फूड की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जीवन की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पुलिस की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद आप मिसाइल लॉन्च करिए। ठीक है, विकासशील में मिक्स हो जाता है थोड़ा सा, खाने पीने के लिए मिल रहा है हमें। ठीक है, खाने पीने के बड़ा अच्छे से मिलता है हमें, बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। ठीक है, खाना पीना हम लोग चलता रहता है। बट इसके अलावा हम क्या करते हैं, अपने आप को, रोड अच्छे नहीं है तो हम बना रहे हैं उसको, कहीं अच्छे रोड बन चुके हैं अपने देश में। मिक्स होता है, मिक्स मतलब क्या है, अल्प विकसित और विकसित का मिक्सचर हो जाता है बेसिकली। ठीक है, कहीं बहुत गरीबी है, गांव में देखेंगे बहुत ज़्यादा गरीबी मिलती है, शहरों में जाएंगे लोग थोड़े पैसे वाले हैं लेकिन गंदगी ज़्यादा मिलेगी, तो उन हर चीज़ को बैलेंस होना चाहिए। विकसित में क्या होता है, विकसित में हर चीज़ वेल मेंटेन होता है, सड़कें अच्छी हैं, गाँव अच्छे हैं, शहर अच्छे हैं, पॉल्यूशन कम है, लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन है भी तो कम है, या उनको सजग है उन चीज़ों को लेके, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को समझते हैं, इंसानों की वैल्यू को समझते हैं, हर चीज़ को हर मायने में खड़े हो जाते हैं एक जगह पे। यहाँ पे क्या मिक्स हो जाता है। शहर में जाओगे इंसानों को थोड़ा समझते हैं, परेशानियाँ आएगी तो वहाँ पे लोग एक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि चलो चाहिए ये दिक्कत ये सॉर्ट आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। गाँव में जाएंगे लोग अच्छे मिलेंगे, बट इन रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, दूध वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा, बट वो ये कि जॉब वगैरह के लिए किल्लत हो जाती है, पैसे नहीं मिलते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा दोस्तों अर्थव्यवस्था के अपने प्रकार। ठीक है, तो अंडर डेवलपिंग अल्प विकसित को बोलते हैं, विकासशील को डेवलपिंग बोलते हैं और विकसित को डेवलप्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझी हमने। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में भारतीय इकोनॉमिक्स समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़े से टर्म्स लिखवाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बोला था क्या, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र में अंतर, तो हम अगले लेक्चर में लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।